हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ ऋषिका। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो मैंने स्टार्ट किया था, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसी के आगे ही हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री। हमने पढ़ा कितने पार्ट्स में ब्रीफली क्लासिफाइड किया गया था, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। और भी उसके होते हैं बट उनको वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, तो वो हम आगे नेक्स्ट लेवल की जो आगे बच्चे पढ़ते हैं बीएससी लेवल के, उसमें हम आगे वो शूट करेंगे। बट उसमें हमने क्या पढ़ा था, जब हमने पढ़ा था व्हाट इज़ द केमिस्ट्री, तो हमने कहा था कि जो फिजिकल और फिजिकल एंड द केमिकल चेंजेस होते हैं किसमें, मैटर में। ठीक है बेटा, जो मैंने कहा था मैटर में जो फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड अ केमिस्ट्री। अब बात ये आती है कि व्हाट इज द मैटर। मैटर क्या है? यहाँ लड़ाई झगड़े से मत समझ लेना, बच्चे लड़ाई करते हैं, बोलते क्या मैटर हो गया है, वो मैटर नहीं है, ठीक है ना। मैटर इट मीन्स द पदार्थ। ओके, यहाँ हम बात करेंगे पदार्थ की। किसके बारे में? पदार्थ, कोई भी सब्सटेंस। ठीक है, तो बात क्या है भाई, सब्सटेंस है क्या, मैटर है क्या। अब कोई भी चीज़ ले लीजिए, ये डस्टर ले लीजिए, ठीक है, ये नॉर्मल सा डस्टर है। डस्टर को मैंने यहाँ पे रखा, अगर इसको हम वे करेंगे, ठीक है, इसका हम वेट लेंगे तो कुछ ना कुछ तो इसका वेट होगा, ठीक है, और इसे हम जिस जगह पर रखेंगे वो जगह ये अपने कब्जे में कर लेगा। ठीक है, इतना माफिया है ये। कोई भी चीज़ ले लो, कोई भी चीज़, इनफैक्ट एक छोटी सी चीज़ ले लो या बड़ी सी चीज़, ये मार्कर ले लो, एक चेयर ले लो, टेबल ले लो, कुछ भी, एवरीथिंग। ठीक है, एवरीथिंग हैव अ वेट। ठीक है, उसका जो खुद का मास होता है एंड स्पेस, वो क्या ले ले, ऑक्यूपाई द स्पेस, यानी स्पेस जो ऑक्यूपाई कर लेता है, दैट इज कॉल्ड अ मैटर। तो एक छोटी सी डिफिनेशन मैंने लिखी है, एनीथिंग इज अ मैटर, एनीथिंग इज अ मैटर विच हैज मास। ठीक है, जिसका मास होता है एंड ऑक्यूपाई स्पेस, इसका भार भी है और ये स्पेस भी घेर रहा है, कवर कर रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब बात आती है ये जितने भी मैटर हैं पूरे यूनिवर्स में, ये बने किसके होते हैं। कोई भी चीज ले लो, ये छोटा से छोटा मार्कर कुछ भी ले लो, ठीक है, मार्कर हो गया, चौक हो गई, या कुछ भी ले लो आप, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, कितनी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, पता है। अब एक आपने शुगर ले लिया, शुगर का इतना बड़ा पार्टिकल होता है बेटा, और शुगर के और भी क्रश कर दो तो इतना बड़ा होता है, शायद आपको दिख भी रहा हो या नहीं दिख रहा हो, आई डोंट नो, इससे भी छोटे पार्टिकल्स दिखते हैं आपको। लेकिन वो इतना छोटा भी पार्टिकल ना जाने कितने छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। वो इतने छोटे पार्टिकल्स हैं जो हम अपनी आंखों से सीन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। इट मीन्स आगे हमने इसको क्लासिफाई किया है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर्स में। ठीक है, ये एग्जांपल्स मैंने दिए थे, चौक, टेबल, चेयर, वाटर, गैसेस, जो भी कुछ है, अगर मास वेट ले रही हैं, उनके पास वेट है, मास है और वो जगह ले रही हैं, दैट इज कॉल्ड अ मैटर। ओके, अगर हम बात करते हैं व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, हम कैसे पहचानेंगे कि ये मैटर है, कैसे जानेंगे, क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में बात आती है कि जैसे कि मैंने कहा, एक छोटे से शुगर का पार्टिकल भी जो होगा वो बहुत सारे और टाइनी टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना होगा। इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स विच कैन नॉट सीन बाय द नेकेड आइज। इतने छोटे पार्टिकल्स हैं जो हम आंखों से भी नहीं देख सकते। ठीक है, हमारी बॉडी हो या फिर यूनिवर्स में जो भी चीज़ें आपको दिख रही हो, वो हर एक चीज़ इतने छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, इतने छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है जिसे हम आंखों से नहीं देख सकते। और इसी छोटे से पार्टिकल को हम क्या बोल देते हैं बेटा, एटम्स बोल देते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। फिर अब ये पार्टिकल्स जैसे भी अरेंज होंगे बेटा, तो कुछ तो इनके बीच में कितना भी अच्छे से अरेंज हो तो कुछ थोड़ा बहुत तो स्पेस रह जाएगा ना बेटा, हल्का फुल्का सा। ठीक है, किसी में कम, किसी में ज़्यादा। तो द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल्स, जैसे कि हमने एक मार्कर दूसरा मार्कर रख दिया, तो मार्कर रखने के बाद भी कुछ थोड़ा सा स्पेस दिख रहा है, ऐसे ये विजुअलाइज कर रही हूँ। अगर मैं बिल्कुल पास में रख दूंगी तो भी कुछ ना कुछ तो स्पेस हमें दिखेगा ही, कम दिखेगा, कहीं ज़्यादा दिखेगा, बट स्पेस है। और इन पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है, दैट इज कॉल्ड अ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और अ इंट्रा पार्टिकल स्पेस।
ठीक है, यानी पार्टिकल के बीच का स्पेस। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो अगर पार्टिकल्स होते हैं तो एक दूसरे के साथ कैसे पैक्ड हो जाते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ इतना टाइटली पैक हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स तो समझ ही रहे होंगे, किसी चीज का ताकत लगाना, फोर्स लगाना, ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छा होता है, बात समझिएगा। जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा अच्छा है, नहीं इनके बीच में फोर्स भी लग रहा है कि भाई मैं तुझे नहीं जाने दूंगा, तू इधर ही रह, ठीक है, तो पकड़ के ही बैठ रखे हैं, और कुछ में थोड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो हाथ पकड़ेंगे, लेके चल देंगे, ठीक है। तो वैसे ही कुछ है, द पार्टिकल्स हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम कॉल्ड द इंटर पार्टिकल फोर्स या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, या फिर आप पार्टिकल बोलिए या मॉलिक्यूल बोलिए, दोनों बातें सेम है, आप कुछ भी बोल सकते हो। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लें व्हाट इज द इंटर पार्टिकल फोर्स या इंटर पार्टिकल स्पेस या इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, तो मॉलिक्यूल और पार्टिकल के बीच में कंफ्यूज मत होइएगा, अंडरस्टैंड। फिर नेक्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे शो किया है, अच्छा ठीक है, कोई भी पार्टिकल होगा बेटा वो कुछ ना कुछ मूवमेंट करेगा, ठीक है, आप भरी बस में हो, पूरा बस में जगह, सांस लेने की जगह नहीं है, एकदम ऐसे खड़े हो, स्पेस ही नहीं है, ठीक है, या फिर स्पेस है भी तो ये थोड़ा बहुत भी स्पेस है तो कुछ तो आप हिलो डुलोगे ना, कुछ तो आप मूवमेंट करोगे ना, तो जो ये मूवमेंट हो रहा है दैट इज कॉल्ड अ जिगजैग मोशन। ये जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता है, मूवमेंट ऑफ मैटर होता है, वो कंटिन्यूअसली होता है और इसी को हम क्या बोलते हैं, जिगजैग मोशन, अंडरस्टैंड। अगर अगर हमने बॉईल किया या फिर हमने क्या किया, आप गरम गरम चाय लेके आए और चाय में आपका हाथ टच हो गया तो तुरंत आप अपना हाथ हटाते हो, ऑटोमेटिक हट जाता है। उसी तरह से अगर आप पानी बॉईल करते हो तो इसलिए पानी बॉईल हो जाता है और कुछ पार्टिकल छोटे छोटे आपको ऊपर उठते हुए दिखते हैं, कुछ इस तरह से ये पार्टिकल्स हैं। अगर यहाँ पे हम कुछ गरम गरम हीट दे रहे हैं तो छोटे छोटे बुलबुले टाइप में ऊपर उठने लगते हैं, तो ये किसी न तरह की एनर्जी के द्वारा ही तो है, एनर्जी के थ्रू ही तो है, ये हमने हीट एनर्जी जो चेंज हो जाती है उस किसमें, कुछ केमिकल एनर्जी इसमें। तो इस एनर्जी जो एनर्जी यहाँ पे जनरेट हो रही है टेम्परेचर हीट करने के बाद दैट इज कॉल्ड के ई यानी कि काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो यही हमने कहा, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ मैटर्स देन द पार्टिकल ऑफ मैटर, ये एम से बेटा मैटर है बिकॉज हमारे पास स्पेस कम था, मैटर पसेस के ई, इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी, आप फुल फॉर्म यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, रिपीट कर लीजिए, अगर आपके एग्जाम में आता है आप एज इट इज लिख दोगे, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर लीजिएगा, सपोर्ट करिएगा। देखिए गर्मी बहुत है फिर भी हम वीडियो बना रहे हैं, किसके केवल इसलिए कि किसी भी कॉन्सेप्ट को इतनी इजी तरीके से आप तक पहुंचाया जा सके,